नेट खुला है क्या आपका? हाँ नेट खुला। हाँ तो नेट ऑफ कर दिए तो वो नहीं आएगा ना, जो आ रहा है ना, या फ्लाइट मोड में डाल के आप वीडियो कीजिए, कहीं रुकावट नहीं आएगी, तो कॉल भी नहीं आएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न हो गई है ना। कहने का मतलब जसवाल भाई का कहना है कि इस प्रकार से हमारे पंचायत में लोग जो प्रतिनिधि हैं मतलब पंचायत वासियों की उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, जिसके कारण मतलब इन्होंने मतलब अपने नेतृत्व में पंचायत को सजाने के लिए सोचा है और जन जन तक विकास पहुंचाने के लिए विचार किए हैं। इसी कारण ये प्रत्याशी के रूप में घोषणा भी की है ना। अगली प्रश्न है आपसे, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो पंचायत का मुख्य विकास क्या क्या कीजिएगा? प्रश्न है तीसरा, अगर आप चुनाव पंचायती जीत जाते हैं तो पंचायत का मुख्य विकास यानी मेन विकास क्या क्या कीजिएगा ना? यहाँ पंचायत का जब मैं उम्मीदवारी करूंगा तो मैं अभी शिक्षा से पहले तो यहाँ के शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। दूसरी बात, हमारे कीर्ता 74 पश्चिमी में 19 पंचायत हो, 19 पंचायत में सबसे ज्यादा शराब का बिक्री हमारे पंचायत कीर्ता 74 पश्चिमी में होता है, जिसपे इस मसले पर ना हमारे प्रशासन महोदय कोई कार्रवाई करते हैं और ना हमारे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं इस विषय में नहीं करते हैं। और दारू उस जगह सेल हो रहा है जिस जगह हमारे गंगा है, गंगा नदी में हमारी माँ बहन बेटी भाई चाचा स्नान करके आते हैं, शुद्ध होकर आते हैं, और कीर्ता 74 पश्चिमी चौक पर आते हैं तो अशुद्ध होकर जाते हैं। हमारे महापुरुष मिर्चैया बाबा का मंदिर भी यहाँ है, जो कि हमारी माताएं सामने दिया बारने आती है, तो उधर से जब दिया बार कर लौटती है मंदिर से तो देखने को मिलता है कि शराबी लोग रास्ते पे खड़े रहते हैं, वो माताओं बहनों के शरीर में टच होता है, जो भी होता है। लोग इस पर हमारे जनता कीर्ता 74 पश्चिमी के प्रतिनिधि का भी कोई ध्यान नहीं है और जनता भी प्रतिनिधि के चक्कर में पड़े हुए। जनता को अपना कार्रवाई करना चाहिए, अपना डिसीजन लेना चाहिए, उसके साथ हम समर्पित रहेंगे। हमको सपोर्ट करेगी जनता तो हम आगे रहेंगे। दूसरी बात, ये हमारे पंचायत का ऑटो वाला समस्या है कि जो ऑटो में बैठ कर जाती है वो हमारे माताएं बहनें होती हैं। जो ऑटो भी चला रहे हैं हमारे पंचायत का ही, चाहे अगल बगल पंचायत के ड्राइवर लोग हैं, वो नए ड्राइवर हैं, अभद्र टाइप के गाना बजाते हैं, उसमें हमारा माताएं बहनें बैठी हुई रहती है। इस चीज पर हमारे यहाँ प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। मनेर थाना को भी आवेदन दिया गया है थाना अध्यक्ष जी को, इस पर भी थाना अध्यक्ष जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे मनेर का एमएलए भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा अपना मतलब हमारे जयसवाल भाई चुनाव जीतते हैं 26 में तो ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे जो बताया अभी है ना। अगली प्रश्न है हमारी, हाँ, हमारे पंचायत में जो विकास में रोड़ा मतलब दीवार बन रहे हैं लोग, वो कहां से कैसे दीवार बन रहे हैं? पंचायत के विकास में रुकावटें जो डाल रहे हैं कैसे, कहां से? पंचायत में रुकावटें तो आवास हला लीजिए, आवास आवंटन हुआ, लाभार्थी को आवास मिला, स्पॉट पर आवास नहीं, स्थल पर आवास ही नहीं है। कमजोर वर्ग के लोगों को एक भी आवास नहीं मिला। जो मजबूत तत्व के व्यक्ति हैं, जो हर चीज में सक्षम है, अपने हर काम को पूरा कर सकते हैं अपने आप पर आश्रित होकर, वैसे ऐसे लोगों को 5-5 मकान मिला है, आवास मिला है। हमारे पंचायत में एक भी इंदिरा आवास का लुक नहीं देखने को मिलता है। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है पंचायत वासियों से, है ना, या
जिनको जरूरत है, गरीब तबके के जो है, मतलब जिनको रियल में जरूरत है ना, उनको पूर्ति नहीं हो रहा है। मतलब देखकर या सुनकर मतलब दिल को चोट पहुंचती है जब हम सुनते हैं कि ये बहुत गरीब है या बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर है, इनका एक भी आवास नहीं मिला है। गरीब घर पे बहुत ऐसे हैं जो आपको हमारे पंचायत में मिलेंगे। हाँ, तो वही चीज हम भी कर रहे हैं कि मतलब बात सही है, कहना जायज है ना। हमारी अगली प्रश्न है, मुखिया लोग इंदिरा आवास में हमारे पूरे विधानसभा के बहुत मनमानी किए हैं, बहुत मनमानी बने। और कहने का मतलब मेरे पंचायत की क्या स्थिति रही है इंदिरा आवास के योजना में ना मनमानी के ना? मेरे पंचायत में इंदिरा आवास का यही रवैया रहा है कि इंदिरा आवास किसी का नाम से है, अब पेमेंट दिया गया है किसी के नाम से अकाउंट खुलवाकर। ऐसे समस्या हमारे सामने आए हैं, हमने देखा है, तो अब इस बात को बोल रहा है कि आवंटित है फलाने आदमी के नाम से मकान, अब पेमेंट हो रहा है फलाने आदमी को अकाउंट खुलवाकर। जैसे कि मेरा आवास है और मैं सनी सर को आवास दे दिया गया, प्रतिनिधि लोग दे दिया सनी सर को आवास, और सनी सर के नाम से अकाउंट खुला और सनी सर पेमेंट निकाल रहे हैं, आवास मेरे नाम से। ऐसे समस्याएं हमको देखने को मिली है नजर से, मैंने देखा है तब बोल रहा है। कहना मतलब आपका जायज है, ऐसा हम भी सुने भी हैं, और मतलब कुछ एक आध दो परिचित भी हैं कि ऐसा हुआ है उनके साथ, और हमने ये मेरे साथ हुआ है, मेरे घर में हुआ है, मेरे परिवार में हुआ है। जिस समस्या को अब क्या हम बताएं, जब हमने मनेर सीओ के पास गया तो सीओ साहब से जब सीओ साहब पूछने लगे तो वहां प्रतिनिधि लोग बैठे हुए थे, तो प्रतिनिधि बोल रहा है कि नहीं सर फलाने नाम से है। तो हम उसी समय बुझाया, उसी समय हमको क्लियर हुआ कि अरे वाह ये गेम है, ऐसा गेम मेरे साथ हुआ है। बात सही है। ऐसा भी समस्या है कि कितने लोगों को एक पेमेंट हो गया है, 2 पेमेंट लटका हुआ है। ऐसे भी जो लोग नजदीकी लोग हैं, जो नजदीक है, उनका पेमेंट निकल जा रहा है, जो नजदीक नहीं है, क्यों ना वो गरीब हो, क्यों ना उसको खाने के लिए नहीं हो, उस पे यहाँ के प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। और मतलब ये सारी सर्वेक्षण हम भी किए हैं, मतलब अपने स्तर से, तो मतलब ये हमने पाया कि मुखिया जिसको चाहे नाम रहे ना रहे दे सकता है। इतना ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे पंचायत में ऐसा ही होकर लोग चुनाव निकाला है, वो मुद्दा बना कि हमने आवास दिया, पब्लिक मुद्दा समझकर पब्लिक को 35,000 लगा भी, फिर भी यही है। तो मतलब पूरे लगता है कि बिहार में जितने इंदिरा आवास पास हुए सबसे ज्यादा हमारे पंचायत में पूरे बिहार को तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ पुनैसुर पंचायत में सबसे ज्यादा अगर पैसा लिया गया है तो कीर्ता 74 पश्चिमी से लिया गया इंदिरा आवास में। हमारे मध्य में भी था पहले, तो 5,000 10,000 लिया जाता था, हमारे पंचायत में 35,000 40,000 रुपया लिया गया है। चलिए अगली हमारी प्रश्न है, तो कार्यक्रम है सत्य सामने है, कहने का मतलब ऐसे नहीं है, ये कार्यक्रम लाइव चल रही है फेसबुक से। हम लोग जो बातें कर रहे हैं ऐसी नहीं कि हम लोग फिर कल पलट जाएंगे ना और कहने का मतलब जो वो रिकॉर्ड रहेगी, लाइव रहेगी, और कहने का मतलब है कि लाइव है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है ना, बिल्कुल। और कहने की जो भी बात हो रही है सत्य हो रही है, सत्य, क्योंकि कार्यक्रम के नाम ही है सत्य सामने है, कीर्ता 74 पश्चिमी पंचायत की। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य लक्ष्य है कि पंचायत के सभी जनता का जो हक है या मतलब उनकी जरूरत, पंचायत के विकास, इन सारी मुद्दों को मतलब जनता के सामने रखना और विकास में एक अहम भूमिका निभाना, इसका मुख्य लक्ष्य है। तो चलिए हम अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न है कि हमारे एक गांव से मतलब हमारे पंचायत में ही एक लड़का फेसबुक पे पोस्ट डालता है, हमारे बदल टोला का ही लड़का जो फेसबुक पे पोस्ट डालता है, और उसका कहना है कि मैंने उसे शेयर भी किया है, उसका कहना है कि हमारे गांव के मतलब भाग वन के हमारे गांव के भाग वन के प्रतिनिधि
कुछ कोई प्रतिनिधि हैं जो कहने का मतलब 4 लाख दिलवाने के नाम पे है ना, जो आदमी मर जाते हैं, नाव दुर्घटना हुई थी, जो गरीब जो मजदूर थे वो जलकर मर गए थे। तो हमारे गांव की ही नाव थी ना, उसमें एक बाहर के मतलब हमारे जिला के बाहर से एक मजदूर थे। तो उससे कहने का मतलब है कि ये मतलब सुनने में आ रहा है, पोस्ट डाला गया उसके हिसाब से, उससे 50,000 रुपया लिया गया है घूस के तौर पे और निकलवाने के तौर पे पहले, और उस व्यक्ति का पैसा भी 4 लाख नहीं आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसमें आने में एक सरकारी प्रक्रिया है, लंबा टाइम लगता है, काम होता है, तब जाके होता है। तो इस तरह के मतलब क्या कहना है ऐसे प्रतिनिधियों की जो हमारे गांव की एक बदनामी हो रही है, मतलब गांव के ऐसे प्रतिनिधियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपसे मदद नहीं होता है, आपसे अगर मदद नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसको घूस मत दीजिए, पैसा रिश्वत मत दीजिए। एक तो उसका घर बर्बाद है और दूसरे में उसको बेनिफिट दिलवाने के लिए किसी तरह कोई भी प्रतिनिधि अगर उससे पैसा मांगता है तो बिल्कुल गलत है। उसको अधिकार नहीं है प्रतिनिधित्व करने का, कोई अधिकार नहीं है उसको प्रतिनिधित्व करने का। अगर प्रतिनिधि सक्षम नहीं है अपने तरफ से खर्च करने के लिए तो उससे भी लेने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए प्रतिनिधि को। ये मेरा सोच है, मैं अपने अंतरात्मा से बोल रहा हूँ इस बात को ना। बिल्कुल कहने का मतलब है कि सोचने वाली बात है कि वो उसके घर परिवार के मर गए थे, उनसे पैसा भी नहीं मिला, पैसा मतलब एक तो उसका परिवार बर्बाद हो चुका है, वो सक्षम नहीं है। जो उसके घर में कमाने वाला कमा के जाता था, खिलाता था, वही इस दुनिया में नहीं रहा, तो उससे घूस क्या लेना है यार, बहुत शर्म की बात है। हाँ, कहने का मतलब है कि इससे हमारे पंचायत गांव में बहुत बड़ा बदनामी हो रहा है हमारे पंचायत का। ऐसे जो भी करे, जो व्यक्ति करे, जो प्रतिनिधि करे, बिल्कुल ये गलत है। चलिए हमारी अगली प्रश्न है, आपके अनुसार या आपके देखने में हमारे पंचायत में मुख्य रूप से क्या क्या कमियां हैं? हमारे पंचायत में बहुत सा कमियां हैं। एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि हमारे गांव के बच्चे लोग के खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। हमारे गांव के बच्चे लोग ना ग्राउंड होने के कारण से इधर उधर बैठकर गलत सही करते रहते हैं। वो साधन हो जाता, वो ग्राउंड हो जाता, वो जगह हो जाता बच्चे को, यहाँ एक लाइब्रेरी हो जाता। जो बच्चे जाकर वो टाइम इधर उधर लगा रहे हैं, लाइब्रेरी रहता तो उस टाइम में आकर बच्चे बुक निकालकर कुछ तो पढ़ते हैं। ये सब चीज नहीं होने के कारण हमारे गांव में जो भी ये हो रहा है, यही सब के कारण हो रहा है। ये सब सुविधाएं नहीं है हमारे पंचायत में। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सर्वसंपन्न समाज होगा ना, और कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी को मतलब मूर्ख या बुर्बक नहीं बना पाएगा ना। तो शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं हम, है ना। हमारे जो पंचायत में ये कमियां हैं, इसको कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं या कैसे सुधारी जा सकती है ना? हमारे पंचायत में जो ये कमियां हैं, इसको सुधारने के लिए हमारे जितने भी पंचायत की युवा है उनको जोर डालना पड़ेगा इस चीज पे, क्योंकि आने वाला जनरेशन हम ही लोग का जीना है, युवाओं को ही जीना है। जो पिछला जनरेशन है उनकी अब लास्टिंग है, 5 साल 2 साल 10 साल वो लास्टिंग है। हमारे जैसे हुए दादाजी बाबूजी, तो वो लोग हम लोग के विषय में, आगे के विषय में वो लोग नहीं ना सोचेंगे। अब हम लोग को सोचना है कि हमारा पंचायत को कैसे आदर्श पंचायत बनाना है। बात सही है। आदर्श पंचायत बनाने के लिए पंचायत को हम लोग जितने समस्याएं को बात किए हैं वो समस्याएं को दुरुस्त करना पड़ेगा, तब आदर्श पंचायत बनेगा। बिहार सरकार आदर्श पंचायत की पुष्टि करेगा। वो सब चीज नहीं होगा तो हमारा पंचायत आदर्श पंचायत नहीं बनेगा। अगर भविष्य में युवा को कोई भी युवा को मिलेगा तो हमको पूरा विश्वास है कि वो आदर्श पंचायत बनाएगा
ये सब चीज वो पूरा करेगा, तब भी उसका आदर्श पंचायत घोषित होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा है ना। और अगली प्रश्न है हमारी कि हमारे पंचायत में आम सभा होती है, आप इतने जागरूक हैं, समाज में मतलब महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो क्या कभी आम सभा में पहुंचे हैं? आम सभा तो धर्मेंद्र जी हम आपके मुंह से सुन रहे हैं अपने पंचायत में कि हमारे पंचायत में आम सभा भी होता है पूरे पंचायत की जनता को जुटाकर। ऐसा तो नहीं है पर्सनली आम सभा होता होगा, कहीं आम सभा होता होगा जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं कि आम सभा भी होता है। नहीं, आपका कहना सही है, क्योंकि हमें भी आज तक सूचना नहीं मिली, न खबर मिली, क्योंकि कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब कौन लोग पहुंचे है ना, क्या डिसीजन हुआ, मतलब कुछ कोई पारदर्शिता नहीं है। यानी कह सकते हैं कि गुप्त रूप से वो कराई जाती है। जो भी है गुप्त रूप से मीटिंग होती होगी, ये होती होगी, उसके विषय में हम लोग क्या जानकारी है, हम लोग को क्या चक्कर में रहना है उस चीज को, गुप्त रूप से कोई कर ले, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। नहीं, मगर जब हम लोग आए पंचायत के विकास करना है तो फिर हम लोग का तो चक्कर में रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल खोजना पड़ेगा कहाँ हो रही है, इसमें हम लोग जाके अपनी बात रखे है ना, क्योंकि हक है हमारा और हम अपना हक के लिए लड़ेंगे क्यों नहीं। बिल्कुल हक के लिए आम सभा में उपस्थित होना हमारी हक है। आम सभा तरीका से सिस्टम से बिल्कुल लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ने में हम पीछे नहीं टकराएंगे, नहीं हिचकेंगे कि हमको ये है नहीं, सिस्टम से लड़ेंगे, दायरे में रहकर लड़ेंगे, दायरे से बाहर रह के नहीं लड़ेंगे। रह गई संस्कार की बात, तो लड़ाई अलग चीज है और संस्कार अलग चीज है। संस्कार में रहकर जब जहां जगह मिलेगी कि आपको संस्कार देना है, रिस्पेक्ट देना है, तो मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट दूंगा, और मैं रिस्पेक्ट आपको दूंगा तो ये मेरा संस्कार है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं। लेकिन जहां तक समस्या आ जाएगी, ये सब बातें जो हो रही है उस पर एक्टिव होने की, तो वहां संस्कार कोई मायने नहीं रखती है। बिल्कुल वहां संस्कार को छोड़ देंगे और सिस्टम से आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो अगली हमारी प्रश्न है कि हमारे पंचायत के करप्शन में, मतलब पंचायत के लूट खसोट में या पंचायत के जो जनता का शोषण हो रहा है, उसमें हमारे विधायक जी का कितनी भूमिका है? हमारे विधायक जी का भूमिका तो है ही, क्योंकि जैसे भी हमारे एमएलए हैं और अच्छा भी करेंगे तो उनको लोग कहेगा, और गलत भी करेंगे तो लोग कहेगा। लेकिन ये पंचायत की समस्याएं हैं, इसमें विधायक जी के क्या लेना है? पंचायत की समस्या में विधायक जी को क्या लाना है? जो भी है हमारे विधायक है, हमारे एमएलए है माननीय भाई वीरेंद्र जी, लेना तो है। मैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे वो गार्जियन समझिए या जो समझिए वो मेरे गार्जियन। तो क्या गार्जियन गलती करते हैं तो हम मतलब पर्दा डालेंगे कि मतलब अगर गार्जियन गलती करेंगे हमारे नजर में आएंगे तो मैं गार्जियन के पास जाकर मैं कह सकता हूँ कि मेरे गार्जियन महोदय आप गलती कर रहे हैं, लेकिन उनके विषय में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बात सही है, मगर जैसे बहुत सारी चीजें पंचायत अभी अंदर विधानसभा के अंतर्गत आती है, तो बहुत सारे कामें होती है जो उनके नेतृत्व में या देख रेख में करवाना है या करना है। और जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, स्कूल का ही ले लेते हैं। आज वो हमारे पंचायत के जो हमारे 12th तक स्कूल हो गई, नया जो स्कूल है, मिडिल थी, 10th हुआ, फिर 12th हुआ ना, कहने का मतलब वो 20 में ही 10th हो गई थी है ना, और 21 में अगले साल 12th उसको प्रमोट कर दिया गया ना। तो 12th या हाई स्कूल का जो अध्यक्ष होता है, सर्वा मालिक होता है, जो विधायक के रूप में विधायक होते हैं। तो आज हमारा जो स्कूल है इसमें पूरी तरह से करप्शन फैला हुआ है। कहने का मतलब है कि टाइम से खुलती नहीं है, टाइम से छुट्टी नहीं होती है, पढ़ाई बच्चों को नहीं होते, मनमानी बिना मतलब आदेश के फी वसूली जाती है, जिसका मन एडमिशन किया, जिसका मन नहीं किया, बिल्कुल मतलब चौपट की गई है, और वो उसका अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे पंचायत बिल्कुल इस बात जा रहे हैं गलत में। इस बात को आप रखें तो अच्छी बात है। मैं गार्जियन महोदय से इस बात को रखूंगा कि इस समस्या को आप ध्यान दें,
धर्मेंद्र जी बिल्कुल मैं एकदम ये जब आप बोले तो अच्छी बात है। मैं अपने गार्जियन महोदय को जरूर बोलूंगा। गार्जियन महोदय से हमको बोलने में कोई झिझक नहीं होगी, मैं बिल्कुल बोलूंगा। और भी बात है कि ये डिक्टेशन, अब कहने का मतलब है कि ऊपर से बहुत करैया है। के पाठक अभी बिहार का मुख्य शिक्षा सचिव हैं, जो बहुत करैया किए हैं। तो ऊपर से तो करैया है, मगर नीचे आकर मैनेज कर दिया जाता है। मतलब आदेश है ऊपर से, तो नीचे कहाँ मैनेज हो रही है? तो मुखिया के द्वारा मैनेज हो रही है, विधायक के द्वारा मैनेज हो जा रही है। ये सारे कार्यक्रम मतलब उस पर पर्दा डाल दिया जा रहा है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। डिक्टेशन पे आज यहाँ के जो प्रभात में संध्या में वो डिक्टेशन पे है। डिक्टेशन का नियम होता है कि 6 महीना से लास्टली हार्डली तो अंतिम जाएगा तो साल भर मैक्सिमम। मगर आज 10 साल 15 साल से मतलब हो गया डिक्टेशन पे ही मतलब अध्यक्ष बनी हुई है स्कूल के, मतलब कहने सर्वसभा प्रिंसिपल बनी हुई है ना, पदभार लेकर के, और पूरी तरह से मतलब लूट रही है। मतलब स्कूल को गर्त में ले जा रही है, स्कूल को डुबा रही है। तो इस पे किसी प्रतिनिधि को मतलब कोई ध्यान नहीं है ना, ये सब चीज है। और जब तक शिक्षा हमारे पंचायत की उठेगी नहीं, तब तक पूर्ण विकास अधूरी रहेगी। सनी जी, शिक्षा एक ऐसा संपत्ति है कि शिक्षा से ही आप सुधार आपका हो सकती है, आपके पंचायत का सुधार हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो इस पर जो आप इस बातें को रखे हैं, तो हम गार्जियन महोदय से इस बात को बिल्कुल पुटअप करेंगे, रखेंगे उनके आगे। ये कमियां आपके प्रति हो रही है, तो इसमें आप सुधार करें। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। कहने का मतलब है कि अगली हमारी प्रश्न है कि जो शिक्षा, मान लेते हैं, कहने का मतलब आज एग्जाम्पल, कहने का मतलब कि रोड गलत बनता है या कोई गलत होता है तो हम लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं 10 आदमी, है ना, बिल्कुल ये तो रोक लगाते हैं ना। सनी सर, ये जो रोड वाली बात हो गई, चाहे जो भी बात है, हमारे माननीय गार्जियन महोदय इस बात को बार बार हमसे भी कहते हैं कि नहीं, जो रोड बन रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग एक्टिव रहिए, खराब काम करता है तो उसको होने मत दीजिए। ये विधायक जी हमसे कितने बार बोले हैं। ये शिलान्यास होने के बाद, रोड के शिलान्यास होने के बाद हमारे गार्जियन महोदय बार बार इस बात को सनी जी बोलते हैं कि एकदम देखिए लोग काम के खराब मत होते दिए लोग। तो कहने का मतलब कि पब्लिक के एक्टिव रहा लोग तब काम बढ़िया हो। इस बात को गार्जियन महोदय बोले हमारे। तो बात सही है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये तो गलत होगा तो रोकने की कहते हैं। मान लेते हैं कि स्कूल के शिक्षक जो है 11 बजे आते हैं, 1-2 बजे छुट्टी कर देते हैं, इस पर हम लोग सामने, तो इस पर हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्शन, इस पे हम एकदम बिल्कुल माननीय महोदय जी से हम बोलेंगे इस बात को गार्जियन महोदय से कि नहीं, इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि टाइमिंग है छुट्टी का 2 बजे। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 2 बजे अगर टाइम का छुट्टी का टाइम है, 9 से 4 का टाइमिंग है। एक बात बोला जा रहा है, अगर 1 बजे आप छोड़ देते हैं तो गलत है। ये चीज को रिपोर्ट माननीय महोदय से करना चाहिए। ये इस बात को मैं कहूँगा, डिक्टेशन उनका टूटना चाहिए ना। डिक्टेशन मतलब कहने का मतलब डिक्टेशन वो प्राथमिक बदलतला पे ज्वाइन की, वहीं पे उनका नियम यही है कि जहाँ ज्वाइन किया वहीं पे रहना है, क्योंकि पंचायत शिक्षिका है, पंचायत स्तर पर हुआ है, मुखिया के द्वारा चुनाव हुआ है। तो ये सब है, बहुत सारी बातें ना, इस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है ना। चलिए अगली हमारी प्रश्न है, हम आप लोग को बताते चले कि कार्यक्रम है सत्य सामने है। सत्य सामने है कार्यक्रम का नाम रखा गया है। ये एपिसोड 5वां है और इससे पहले कुछ एपिसोड जो है फेल हुई है। मतलब फेल होने का रीजन रहा है कि जिनको मुख्य अतिथि बनाया गया है ना, वो एक्सेप्ट भी किए कि हम आएंगे, उनके नाम से प्रचार भी, बैनर भी लगाया गया, मगर वो उपस्थित नहीं हो पाए। वो उपस्थित नहीं हो पाए। बुलाने के पहले शाम में मैंने कॉल किया, सुबह में किया, मतलब उसके बाद मैंने कई मरतबे कॉल किया, मगर आज तक बात भी नहीं, वो फोन ही नहीं उठाते कहने का मतलब है कि अब पता नहीं वो सामाजिक जीवन में क्यों, जब आपको समाज से या सार्वजनिक रूप से चेहरा दिखाने से, सार्वजनिक रूप से बात करने से आपको डर लगता है, तो फिर प्रतिनिधित्व तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही बात है, प्रतिनिधित्व छोड़ दीजिए। आप ये मत बोलिए कि हम समाज के लिए, हित के लिए काम करते हैं, समाज के लिए जीना मरना चाहते हैं या कोशिश करते हैं।
तो कहने का मतलब बहुत बुरा लगता है। जिससे मतलब कुछ मतलब प्रतिनिधि भी ऐसे भी, मैंने फोन पे फोन किया आज तक, आज कितनी मतलब फोन उठाते नहीं, पता नहीं क्यों है ना। तो कहने का मतलब इस कार्यक्रम में आने से डर लगता हो, सच का सामना करने से डर लगता हो ना। हमारे तो पीता चौथ और पश्चिम में जो शराब बिकती है, उस शराब पर भी पॉलिटिक्स है, राजनीति है। तो पॉलिटिक्स आ गया तो फिर विनाश है, जनरेशन का, आने वाले जनरेशन का विनाश है। शराब पीना, खुलेआम शराब हमारे पंचायत में बिकता है, खुलेआम शराबबंदी में बिल्कुल। अब भी 1900 पंचायत में जितना शराब हमारे पंचायत में बिकता है उतना शराब कहीं नहीं मिलता है। सामने एकदम सच सामने है। आइए हल्दी छपरा चौक पर ड्रामा देखिए, नजारा देखिए, आगे से दुकान है और पीछे शराब की धंधे हो रही है पूरे। इस पर कोई प्रतिनिधि का इस पर कोई ध्यान नहीं। वोट वोट वोट, सिर्फ मतलब है वोट। हम आवाज उठाएंगे तो हमको वोट नहीं लोग देगा। अरे क्या जरूरत है, सब तो बोलेंगे ही, आप वोट दो या नेता न दो। जिसके पास सेंस है, जिसके पास हर चीज है, सोचने का क्षमता है, वो तो वोट करेगा, जगह पर करेगा वोट, बिल्कुल। यानी कि कहने का मतलब है कि ये शराब जो बिक रही है प्रतिनिधियों के संरक्षण में बिक रही है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे अब जैसे भी प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, सबके लिए है पंचायत में। तो ये समस्या पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? मान के चलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देते, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या मैं बोल दूंगा कि नरेंद्र मोदी नहीं है? नरेंद्र मोदी ही मेरी प्रधानमंत्री है। तो जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो भी है, जैसे है, मैं सपोर्ट किया या ना किया वो तो बात की बात है, लेकिन वो मेरे हैं। और हमारा दायित्व तो बनता है, हक है कि हम आपसे लड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न करेंगे, बिल्कुल अपने लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे, अपने पड़ोसियों के लिए करेंगे, अपने गांव के लिए करेंगे, गांव के लिए लड़ेंगे, है ना। मतलब क्योंकि सत्ता में आप हैं तो प्रश्न भी आप ही से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आवाज आप ही के ऊपर उठेगी ना। तो चलिए अगली प्रश्न हमारी है, हमारे पंचायत की जनता को, है ना, हमारे पंचायत की जनता को, आम जनता को या पंचायत की जनता को डीलर लोग 1 किलो के छुरा मारते हैं, एकदम सामने, सबके सामने, है ना। ये कहने का मतलब 1 किलो का छुरा वो मार देते हैं, सब कोई जानता है। तो जो इस पे एक्शन सनी जी, ये जो 1 किलो जो छुरा मारा जाता है, उस 1 किलो में सभी के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डीलर ही मारता है। अच्छा, सभी के पास जाने, प्रतिनिधियों के पास जाने, बिल्कुल बिल्कुल। विधायक प्रतिनिधि अगर ठीक रहेंगे तो डीलर 1 किलो काट लेगा। तो मतलब पंचायत प्रतिनिधि के पास रह जाते कि विधायक के भी जाते। इससे किसी व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्ति के विषय में मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये जो समस्याएं हैं, डीलर वाले समस्याएं सनी जी, तो कहीं ना कहीं तो राज है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है, तब तो 1 किलो काटा जा रहा है। हाँ, 1 किलो, आप सोचिए कि 1 किलो, इतनी जनसंख्या, कितना मतलब एक मतलब डीलर मतलब इससे जनता का मतलब अनाज मैंने पेट काट रही है ना, वो भी खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल मतलब सबके जानकारी में, है ना। ये तो बड़ी समस्या है। और कहने का मतलब इससे मतलब मेरे विचार से अगर किसी भी पंचायत के अगर मुखिया टाइप को जो है और विधानसभा का विधायक है, तो किसी की भी डीलर के मजाल में वो 1 चुटकी कम दे देना अनाज, मेरा विचार है ना। आपका क्या कहना है? मैं भी आपको इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस चीज को जितने भी ये सब बातें आप रख रहे हैं, मैं इस बातें को रखूंगा। तो इस पे कैसे, इसको कैसे सुधार किया जाए, कैसे इसको मतलब 5 किलो हम लोग जनता के अनाज दिलाएं, ताकि मतलब जनता का हक न मारा जाए ना। पूरे जनता एक्टिव होके, पूरे जनता एक्टिव होके उसके खिलाफ में उतरे, चाहे कि कोई डीलर हो, कोई भी डीलर हो, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भाई क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, गलत करेगा, विरोध करेगा। ऑटो ड्राइवर की बात रही तो ऑटो वाली समस्या है, जो हमारे माता बहन बैठ के जाते हैं, अभद्र गाना बजाते हैं ऑटो ड्राइवर, चाहे क्यों ना मेरा भाई हो ड्राइवर। ये चीज ऑटो वाला समस्या पर सबसे बड़ा ध्यान देना है। इस गांव को, युवाओं को, इस पंचायत के युवा को, युवा ही ठीक होंगे तब वो ऑटो वाले सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। और प्रशासन महोदय का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल यहाँ युवा टाइट होकर प्रशासन महोदय के पीछे पीछे चलेगा। बात सही है। इससे हम लोग के बहुत समस्याएं हो रही है बॉस।
ये जो ऑटो वाला समस्या है ना सर, बहुत बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ा समस्या अभी हमको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो ऑटो वाली समस्या है प्रतिष्ठा से खेला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बात को युवा नहीं समझ रहे हैं। युवा ठीक हो जाएंगे तो ऑटो ड्राइवर को ही नहीं कहा जा रहा है कि आप ऑटो मत चलाइए, ऑटो में बाजा मत बजाइए। हमारे नजदीक गांव है रामपुर दियारा, जो रामपुर दियारा में जाइए, एक भी ऑटो वाला का मजाल है और कमांडर वाला का मजाल है कि बजा लेगा गाना, क्योंकि वहां का प्रतिनिधि स्ट्रिक्ट है, प्रतिनिधि टाइट है, प्रतिनिधित्व वो कर रहा है, इसलिए उसका पंचायत में बाजा नहीं बजता है। हाँ बिल्कुल बात सही है। अगर मतलब जिससे एक कहने का मतलब आम लोग जो तो आम ही है, क्योंकि उनकी जरूरत बहुत सारी ज्यादा होती है, और जो मतलब आम जनों की सेवा के लिए प्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं या आए हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो अगवानी करें या देख रेख सारी चीजों करें, है ना। बिल्कुल, और उनकी दायित्व तो भी बनती है, क्योंकि आपको बैठाया गया है। क्योंकि हमारे पास मान लेते हैं कि आम लोगों के पास टाइम नहीं है, वो अपने घर परिवार में उजलाए, मगर आप स्पेशल इसके लिए जिम्मा उठाए हैं, भार उठाए हैं, भार आपको दिया गया है, भार दिया गया है, और आपने एक्सेप्ट किया है कि हम आपके लिए काम करेंगे, है ना। तो आपको तो करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी अगली प्रश्न है कि हमारे पंचायत में शराब, स्माइकर वगैरह की बहुत संख्या बढ़ गई है, स्माइकर बहुत ज्यादा, जो जिसकी वजह से बहुत चोरियां हो रही है ना। नए नस्ल के बच्चे कहने का मतलब हमारे नई युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, मतलब पूरी तरह से एकदम हल्दी छपरा में तो फैल गया है, नशा का पिटारा हो गया है कि 74-25 नशा से चोरी बदमाशी बढ़ बहुत ज्यादा। छीन बगल में नाव है, हमारे पंचायत के जनता लोग के नाव है, जिससे कमा कर आते हैं तो जीते हैं, उस नाव से बैटरी खोल दिया जा रहा है। कौन खोल रहा है? स्पाइकर खोल रहा है। किसी का घर में घुस जा रहा है, कौन घुस रहा है? स्पाइकर घुस रहा है, क्योंकि उसको जब टाइम होगा और उसको डोज मारने के लिए पैसा नहीं होगा तो चोरी करेगा, प्लॉट बेचेगा। तो इस पे कैसे रोक लगाई जाएगी? इस पे रोक प्रतिनिधि लोग अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे, प्रशासन महोदय ध्यान नहीं दे रहे, तो अपने से युवाओं टाइट हो, गीता चौधरी पश्चिमी के कोई एक युवा नेतृत्व करे, या सन्नी जी करे या जायसवाल करे, कोई करे, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। ये अपना जनरेशन का भविष्य देखा जा रहा है, अपना जनरेशन देखा जा रहा है, आने वाला पीढ़ी बर्बाद ना हो, इसके चपेट में वो ना आए। हाँ, कहने का मतलब अगर आप सक्षम है, समर्थ है, तो ये आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो हल्दी छपा में नहीं रहते हैं या नहीं रहेंगे, मगर याद रखिए जिस दिन आएंगे वो भी नहीं बच पाएंगे, बिल्कुल नहीं बच। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई स्मैकर है हमारे गांव में, कभी आता है, उसको पैसा की जरूरत है, देखेंगे भाई आप मालदार पार्टी है, चलिए इसी को किडनैप करते हैं, इसी को छुरा मारते हैं ना, या छीनते हैं ना। कहने का मतलब जैसी परिस्थितियां आती है उससे मतलब आप दूर रह के भी नहीं बच सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं बच। सुधार करना जरूरी है इन चीजों की, है ना। चलिए, तो आखिरी और कहने का मतलब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहने का मतलब है कि टेम्पो वाली समस्या पे की गई थी, एप्लीकेशन दिया गया था, क्या उसकी अभी तक हुई? कुछ पता है जानकारी? हमारे युवा साथी जो आवेदन दिए हैं, हमारे पास आए थे, लोग आए थे, तो हमने उनको इस जानकारी ली कि आप लोग का मुद्दा क्या है। तो ऑटो वाला समस्या, तो हमने ब्लाइंड होकर उनको सपोर्ट किया, बोला कि एकदम हर तरह से आपके साथ है, और ये समस्या है पर्सनली समस्या है, पॉलिटिक्स की समस्या नहीं है। इसमें ऑटो वाला में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, दारू वाला में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग दारू वाला आवाज उठाए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर कोई पॉलिटिक्स बनाता है तो बनाए, लेकिन ये पॉलिटिक्स वाला बात नहीं है, ये प्रतिष्ठा की बात है। और हमारे माताएं बहनें जो मरे जाती है, आती है, स्कूल जाती है, जो आती है, उसमें कुछ जेंट्स बैठे, हमने मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने बैठे हुए हैं, हमारे गांव की बहन जो लगती है सब बैठी हुई है ऑटो में, और अब हाथ में गाना बजाया जा रहा है और रोका जा रहा है कि बाबू मत बजाओ, तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर बोला जा रहा है तो लड़ाई करने के लिए उतारू हो जा रहा है। इस मसला पर लड़ाई होगा तो समस्या थाना में जाती है, तो थाना का भी तत्पर्य बनता है कि समस्या को बोले कि नहीं, ये जो लड़ाई हुआ है ये तुम लोग गलती करते हो, इसकी समस्या को निदान करो। थाना का ये काम है, प्रशासन का काम है, जनता तो है नहीं, प्रशासन
सपोर्ट करेंगे तो जनता बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि दूसरे जगह की समस्या नहीं है, पंचायत की समस्या है। किससे हम लड़ाई करें, किससे झगड़ा करें? तो इसके लिए तो प्रशासन महोदय ही ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर अगर जनता एक तरह होती है, एक साथ चलती है, तो इसको रोका जा सकता है, सुधारा जा सकता है ना। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप ऑटो में ना चलाएं, आप पैसा ना कमाएं, लेकिन आप अपने ऑटो में बाजा ना रखें। प्रशासन महोदय से मेरा यही रहेगा कि अगर सपोर्ट करना है गिरता चौतर पश्चिमी के ऑटो विरोधियों को, तो इसमें योगदान दें, किसी के बहकावे में ना पड़े, किसी के इशारे पर ना चले, इस पर एक्शन लें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। ऐसी बहुत समस्याएं हैं कि ऑटो ड्राइवर बहुत उत्पाद करते हैं, बहुत उत्पाद, जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। बहुत तरह के उत्पाद जो कि लाइव नहीं बोला जा सकता है, बहुत उत्पाद करते हैं, बहुत ज्यादा। इससे हमारा जनरेशन खराब हो रहा है। चलते चलते अंतिम और आखिरी प्रश्न रखते हैं या करते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से विधानसभा में मतलब सत्ता पक्ष के मतलब सामने विपक्ष बैठ के मतलब प्रश्न करती है, चर्चा करती है, लोकसभा में करती है, तो क्या कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग पंचायत स्तर पे जितने भी हारे हुए प्रतिनिधि हैं या जितने भी सोशल वर्कर हैं, एक साथ बंद करके, एक सूत्र में बंद करके जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनसे हिसाब नहीं लिया जा सकता, सत्ता प्रश्न नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल उन पे ऑब्जेक्शन, उनके करप्शन पे नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, एकता एक ऐसा चीज है कि कहीं भी कुछ हो सकता है ना। युवा कहने का मतलब कि आप वो तो चुनाव बात की बात है, मगर कहने का मतलब समाज में जो आंख बंद करके करप्शन किया जा रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याओं पे, तो आप रियल में अगर सेवा की भाव रखते हैं या विकास करना चाहते हैं, तो मतलब हम लोग इकट्ठा होकर एक साथ युवाओं को जीते हुए प्रतिनिधियों से प्रश्न करें, उन पे ऑब्जेक्शन लगाएं, उनकी गलतियों पे है ना, या जो भी कहीं पे ना मतलब एक साथ हम लोग एक सुर रहे, एक मतलब ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा। ऑटो वाली समस्याएं हैं, दारू वाली समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं में अगर एक नहीं होते हैं तो समस्या एक होना ही पड़ेगा। युवा एक हो जाएंगे कितने 74 पश्चिमी के, तो हमको नहीं लगता है कि ये सब समस्या रह जाएगी। कुछ नया युवा ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। युवाओं में जोश होती है, उनके सामने सपना होता है, उनका करियर होता है। जो उम्रदार हो गए हैं तो देखा जाए तो कहने का मतलब है जी उनके पास करियर क्या है, वो तो सोचेंगे चलिए आपको मतलब जितना हो हड़पते हैं, जनता का लूटते हैं, आपको कितना दिन हमें जीना है। मतलब युवा के सामने एक करियर होता है, उनका लक्ष्य होता है, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं। तो अगर वाकई में अगर युवाओं के पास प्रतिनिधित्व तो जाती है हमारी पंचायत की, तो वाकई में मतलब पंचायत होगा, पंचायत विकसित होगा और मतलब बहुत सारे काम होंगे। बेटर तो होगा सर, युवा के पास चला जाएगा तो बेटर होगा। ठीक है सर, चलिए आप इस कार्यक्रम में आए है ना, इस कार्यक्रम में आए, कहने का मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से है ना, और बहुत अच्छी तरह से हम लोग बात किए, चर्चा किए पंचायत की समस्याओं पे। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी मतलब आए, जो चर्चा करना चाहते हैं लाइव आकर खुल करके है ना इस कार्यक्रम में, तो आए और चर्चा किया जाए। चर्चा से, बात करने से ही कुछ बात बनेगी, पंचायत की विकास होगी है ना। और हम आपके पास आएंगे आपको मुख्य अतिथि बनाने के लिए इस कार्यक्रम के ना, तो आप और लोगों की तरह मतलब डेट फिक्स करके और अपनी समस्याएं को रखें। इसीलिए है समस्या को रखिए, पंचायत की समस्या को रखिए, ताकि लाइव लोग सुने, पदाधिकारी लोग भी सुने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।